नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या आपके घर में एक से ज़्यादा लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं? अगर आपके घर में कई लोग पिता दोष से पीड़ित हैं, जब किसी की कुंडली में, एक की कुंडली में अगर पिता दोष होता है तो जरूरी नहीं है कि परिवार में एक के ऊपर हो, कई लोगों के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर कई लोग पीड़ित हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि घर में जो है बरकत नहीं होती, खाना बहुत फिकता है, आपका धन की हमेशा कमी महसूस होती रहती है, आप पितृ दोष के कारण आपके परिवार में एका नहीं होता, ना ताऊ चाचाओं में एका हुआ है और ना ही आपके बच्चों में एका होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिम्टम्स चलते रहते हैं। इसलिए अपने पितृ दोष को जो है शांत करते रहना चाहिए। अगर ये सोचते हो कि पितृ दोष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको शांत करना पड़ता है। कोई भी ग्रह है निकलता नहीं है जो हमें जन्म के समय मिलता है, अंतिम समय तक वो हमारे साथ रहता है। बस उसको शांत करना पड़ता है ताकि वो हमारी लाइफ में कोई परेशानियां ना दे। तो आपके घर में पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जाना, यही पितृ दोष का लक्षण है कि धन कितना ही कमा लो फिर भी कमी महसूस होना। बच्चे ज़्यादातर बीए पास नहीं कर पाते हैं, तो ये भी उसका ही लक्षण ज़्यादातर माना जाता है। तो आपने क्या करना है कि आप इसका जो उपाय करोगे, या तो एक आप पूरे परिवार से लेके जो उपाय होते हैं मिलके एक सामूहिक तौर पे या करना है, और दूसरा आपने क्या करना है कि 43 दिन तक एक पितरों के नाम का दीवा जलाना है। उसमें आपने क्या करना है कि आप अकेले भी जला सकते हैं, उसमें सामूहिक रूप से करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई भी बड़ा बंदा आप इसको काम को कर सकता है। आप चाहे परिवार का कोई दादा है, दादी है, माँ है, बाप है, कोई भी उनमें से सिर्फ एक उपाय ये कर सकते हैं, और 43 दिन तक वही व्यक्ति उस उपाय को करेगा जो शुरुआत करेगा। इसमें शुरुआत करने के लिए आपने कोई भी व्यक्ति ले लो, और रात के समय जब सब सोने को चलते हैं तो उस समय आपने क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीवा जलाना है, उसमें कलावे की बत्ती लगानी है, और अपने घर के किसी भी कमरे में आपने दक्षिण दिशा में वह दीवा रखना है, और दीवे की लो आपने उत्तर की तरफ रखनी है। और इसको आपने वीरवार से शुरू करना है, और आपने 43 दिन तक कंटिन्यू जलाना है। जब 43 दिन तक जलाएंगे और उसमें अपनी मनोकामना रखेंगे कि आपको पितरों के कारण कौन सी परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को आपने जो है उनके पितरों को कहना है कि हमें इन परेशानियों से निकालो, हमारे घर में मंगल कार्य करो, अपनी वंश वेल आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों की रक्षा करो। जो भी परेशानियाँ आपको पितरदोष के कारण हो रही है वो आपने मनोकामना बोलनी है, और ये 43 दिन तक जलाना है। इसके लिए आपने अगर मिट्टी का दीवा रखेंगे तो रोज़ आपको नया दीवा रखना पड़ेगा। अगर आप पीतल के दीवे में जलाते हैं तो उसको आप रोज़ साफ़ कर सकते हैं। मिट्टी के दीवे आप ऐसे फेंकेंगे नहीं, उन्हें इकट्ठे करते रहना। 43 दिन तक उन दीवों को इकट्ठा करना है। 43 दिन बाद सारे दीवों को आपने जाके जल प्रवाह कराना है, या किसी पार्क वगैरह में जाके नदी के किनारे, और आपने उसको गड्ढा खोद के उसमें दबा देने हैं। कहीं भी डस्टबिन वगैरह में ये दीवे नहीं फेंकने हैं। डस्टबिन में देखेंगे फेंकेंगे तो इसका प्रभाव आपका खराब हो जाएगा। तो आपने कोई भी बंदा आपके घर का जो शुरू कर रहा है लास्ट तम तक वही जलाएगा। 43 दिन तक आपने बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपके घर में दीवा जल रहा है। अगर ऐसा ना हो कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो किसी दूसरे को बोलें कि मेरे पीछे आप जला लेना, नहीं, कोई भी जलाएगा सिर्फ वही जलाएगा। उसे 43 दिन तक की बंदिश है कि दीवा जलाने के बाद ही अब कहीं जा सकता है, उससे पहले उन्हें कहीं नहीं जाना है। तो आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके पितरों की शांति होगी, और पितर जो हैं आपके, पितरों के कारण जो परेशानियां आपके परिवार में आ रही हैं वो नहीं आएंगी। तो आप इसको करेंगे। आप ये दीवा आपने ज़मीन पे नहीं रखना है, किसी पटरे के ऊपर रख के जलाना है, क्योंकि ये पितरों के नाम का दीवा है। और उस समय घर में ना कोई ड्रिंक करेगा, ना नॉन वेज खाएगा। तो ये आपने सावधानियाँ भी बरतनी है, और साथ में आपने इसको उपाय को भी करना है। फिर देखें कि कैसे पितर आपके शांत होते हैं। जिस मनोकामना के लिए आपने करा है वो मनोकामना आपके 43 दिन के बीच में ही पूरी हो जाती है। आप इस उपाय को करेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, और आपका कार्य भी सिद्ध होगा। आप करें और लाभ उठाएं। नमस्कार।